अ, नमस्ते दोस्तों। आपका हमारे इस चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी पर फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नाबार्ड की रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। हाँ जी दोस्तों, नाबार्ड ने वर्ष 2024 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें कुल 22 पोस्ट पर 31 वैकेंसी नाबार्ड के द्वारा निकाली गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और ये ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में नाबार्ड की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट को बारीकी से समझा गया है, बारीकी से दिखाया गया है, ताकि फॉर्म फिल करते वक्त, फॉर्म में अप्लाई करते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाबार्ड के द्वारा उनकी खुद की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी करी गई है, जिसमें ये साफ मेंशन किया गया है कि जो एप्लीकेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेंट ऑफलाइन तरीके से या फिर किसी और अदर सोर्स से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो जल्दी से ऑनलाइन इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसकी जो डेट है वो है 17 Feb 2024 से एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी और 10 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस डेट को नोट कर लीजिए। 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली ज़रूर पढ़िएगा, ताकि किसी भी गलती या फिर किसी भी फ्यूचर मिस हैपनिंग से आप बच सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। देखा जाए तो टोटल हमारे पास 22 पोस्ट दी गई है। 22 पोस्ट के लिए टोटल 31 वैकेंसीज नाबार्ड के द्वारा निकाली गई है। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो उसके लिए नाबार्ड के द्वारा कुल 19 वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी की कुल 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए हमारे पास 2 वैकेंसीज निकाली गई है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी के लिए टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। तो इन टोटल हमारे पास सभी कैटेगरीज को मिलाकर टोटल 31 वैकेंसीज निकाली गई है। तो हमारे पास 22 पोस्ट है, जिसके ऊपर 31 वैकेंसीज हमारे पास निकाली गई है। दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने नाबार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करी है। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर हम बात करें अब अपनी क्वालिफिकेशन की, एज की, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन की बात करें, आप बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम एन एक्रीडेटेड एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये सारी, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास एमसीए हो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों, इसके लिए एसेंशियल क्या है? एक्सपीरियंस। इस पोस्ट के लिए आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास है 15 साल का एक्सपीरियंस, तो ज़रूर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो हमारे पास 62 ईयर्स है। इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट डिग्री विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग। मतलब आपको कोडिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अब इसके साथ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी? पीएमपी और प्रिंस 2 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन, स्क्रम मास्टर एंड अजाइल सर्टिफिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड डोमेन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको एक अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात करते हैं हम एक्सपीरियंस की। इसमें कितना चाहिए? मिनिमम आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट है लीड ऑडिटर। लीड ऑडिटर के लिए मैक्सिमम एज 62 ईयर्स चाहिए हमें। अगर आपकी एज 27 से 40 ईयर्स के बीच में है तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेशन चाहिए CISA, CISSP एंड ISO
2701 लीड ऑडिटर और लीड इम्प्लीमेंटर। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको एक्सपीरियंस भी तो चाहिए, तो वो कितना चाहिए, 8 साल इन IT ऑफ विच 5 years एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी। तो आपको इन टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट पोस्ट की, एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर, इस पोस्ट के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, बिजनेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने कर रखी है मास्टर्स इन मैनेजमेंट MBA या फिर PGDI या फिर CA या फिर आप CS हो। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। अब डिज़ायरेबल मतलब प्रेफरेंस किसको दी जा सकती है, सर्टिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम GARP या फिर प्रेमिया और CFA क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक्सपीरियंस चाहिए हमें कितना, 10 साल का, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर या फिर इंश्योरेंस में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी आती है अगली पोस्ट, सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, जिसके लिए मैक्सिमम एज हमारे पास 62 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, IT, साइबर सिक्योरिटी कैंडिडेट्स विद एड ऑन क्वालिफिकेशन एज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर या फिर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जिसको हम कहते हैं CISF है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए हमें, मिनिमम 10 साल का हमें इसमें एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएट के लिए, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है उनके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो जल्दी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब हमारी अगली पोस्ट है रिस्क मैनेजर क्रेडिट रिस्क, इसके लिए मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स, लेकिन अगर आपकी एज 30 से 45 ईयर्स के बीच में है तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस या फिर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, या फिर आपने MBA कर रखी है या फिर आपने PGDBA कर रखी है, PGPM कर रखी है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एक्सपीरियंस की। आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा दोस्तों। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब हमारी अगली पोस्ट आती है दोस्तों रिस्क मैनेजर मार्केट रिस्क, जो मार्केट रिस्क को स्टडी करे। इसके लिए मैक्सिमम एज हमें 62 ईयर्स चाहिए, लेकिन अगर आपकी एज 30 से 45 के बीच में है तो दोस्तों आपको प्रेफरेंस जरूर दी जाएगी। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सेम जो ऊपर चाहिए थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टडीज़, MBA या PGDM। अगर आपने इनमें से कोई भी एजुकेशन कर रखी है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपको इसमें भी 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली पोस्ट है रिस्क मैनेजर ऑपरेशनल रिस्क, इसका भी सेम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज 62 ईयर्स चाहिए, 30 से 45 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। वही सेम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको और वही सेम एक्सपीरियंस कि आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली पोस्ट की, जो 9th पोस्ट है, रिस्क मैनेजर IS एंड साइबर सिक्योरिटी। इसका भी सेम सीन है, IS है, साइबर सिक्योरिटी है, तो इसकी जो मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स है, लेकिन अगर आपकी एज 30 से 45 ईयर्स के बीच में है तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके क्वालिफिकेशन क्या क्या है, बैचलर्स, मास्टर डिग्री इन IT, कंप्यूटर साइंस, MCA। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट है साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स हो सकती है, लेकिन अगर आपकी एज 27 से 40 ईयर्स के बीच में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, और जो इसका एक्सपीरियंस है वही हमें 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। हमारी अगली पोस्ट है डाटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलिस्ट। इसकी मैक्सिमम एज हमारे पास 62 ईयर्स है और जो प्रेफरेंस एज है वो 27 से 40 ईयर्स की है। आपके पास इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मिनिमम 5 साल का आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
इस तरह से हमारे पास कुल टोटल 22 पोस्ट है। आप इस नोटिफिकेशन के ज़रिए इसमें देख सकते हैं कि आपके पास 22 पोस्ट है, जिसमें आपके पास 31 इन टोटल वैकेंसीज़ है, जिसमें से 19 वैकेंसी हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और जो हमारी रिमेनिंग 12 वैकेंसी वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिन भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है, आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 22 हमारे पास पोस्ट्स है। अब इसमें देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन, द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:10 ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो कैंडिडेट्स है, जो एप्लीकेंट्स है, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरव्यू होएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पर ये सब होगा। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस। कितनी फ़ीस आपको इसके लिए पे करनी पड़ेगी। जो SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ी हमारे पास निल रहेगी और जो उनका इंटीमेशन चार्जेस है वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। तो आपको इन टोटल से 50 रुपये पे करने हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और अदर्स, जैसे हमारे जो जनरल कैटेगरी के हो गए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो गए, OBC हो गए, EWS हो गए, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 750 रुपीज़ है और इंटीमेशन चार्जेस हमारे पास 50 रुपये है। तो इन टोटल आपको 800 रुपये पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी की, कंपनसेशन की। तो हमारे पास सबसे ऊपर की जो पोस्ट है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसकी जो सैलरी होगी पर मंथ 4.5 लाख होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट की 3 लाख। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी सैलरी देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो और कितने आपको मंथली इनकम आ सकती है। जो इसके लास्ट पोस्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट बैंकिंग, इसकी जो सैलरी होगी 1.25 लाख होगी पर मंथ। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितने टाइम का होगा। बेसिकली इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा 3 साल का होगा। जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट हुई है उस डेट से लेकर 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और आगे 2 साल के लिए आपकी परफॉर्मेंस या फिर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इन टोटल 3 साल का है और एक्सटेंड, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक पोस्ट में एक्सटेंडेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सेकंड जो नंबर की हमारी पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, उसमें कोई भी एक्सटेंडेबल का हमारा सीन नहीं है। या फिर हम 5th नंबर की पोस्ट की बात करें सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, इसमें भी हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है। अब बात करें हम इकोनॉमिस्ट की, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है। अब हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट की, टेक्निकल की या बैंकिंग की, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है। ठीक है दोस्तों, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितनी आपकी सैलरी होगी, क्या कुछ होगा, कितने बेस का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने की है, इसमें कोई भी आपको PF नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई भी ग्रेच्युइटी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको HRA मिलेगा। HRA आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको HRA दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लीव की बात करें तो वही आपको 1 साल के लिए 30 दिन की छुट्टी, 1 साल में 30 दिन की छुट्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक की सारा जो डिटेल है वो समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, जो भी आप कैंडिडेट एप्लीकेबल है जिस भी पोस्ट के लिए, इस नोटिफिकेशन को डीपली ध्यान से जाके डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।